प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हमको ये मौका प्रदान करा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे। अजीज़ों, अक्सर मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो अपने जीवन में बहुत सफल रहे हैं, जो बहुत प्रमुख हैं, जो बहुत प्रमुख ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं, सबसे प्रमुख बातें हैं जो आपके जीवन में आपने सीखी हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों को भी सिखाना पसंद करेंगे। अक्सर हम हमारे जीवन के अंदर जो प्रमुख बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जो हम सीखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को भी वो बातें हम सिखाएं या बताएं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी 3 प्रमुख बातें हैं जो कि आप अपने बच्चों को बताना पसंद करेंगे या सिखाना पसंद करेंगे। कोई कहता है कि जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। कोई कहता है ये बात प्रमुख है कि जो बात कहें उसे पूरा किया जाए, या जो वादे किए हैं उसको निभाया जाए। कि संसार आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, परंतु सदैव आप जो है वो भलाई ही करते रहे। एक बात जो बहुत से लोग कहते हैं वो ये है कि कभी हिम्मत मत हारो। आप यही प्रश्न में बाइबल के एक प्रमुख चरित्र के संदर्भ में देखने को मिलेगा। और हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति कि जिसने अपने जीवन में बहुत अनुभव हासिल किया था। बाइबल में एक करैक्टर है जिसने कि एक बहुत ही अनुभव हासिल किया, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया था और राज सिंहासन तक वो व्यक्ति पहुंचा था अपने जीवन के उस अनुभवों से। वह व्यक्ति जो था वो सुलेमान राजा था। आज इसी सुलेमान राजा से हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वे बातें जिन्हें हम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। सुलेमान बादशाह की वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आज के इस संसार के अंदर हम अपना जीवन व्यतीत करते हुए उनको जोड़ सकते हैं, और जिससे हम अपनी जिंदगियों को बेहतर समझ सकें। यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं सुलेमान की ज़िंदगी के अंदर जो आज हम उन सब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर सकते हैं। पहले हम सुलेमान बादशाह की उन विशेषताओं पर गौर करते हैं। पहली चीज़ जो थी, सुलेमान राजा जो था वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। उसका आयात और निर्यात का जो था वो बहुत बड़ा बिजनेस था। उसके पास बहुत से समुद्री जहाज थे। टीकाकारों का मानना है कि उसको प्रतिवर्ष 140 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होता था। उसका सोना चांदी और हाथी दांत का भी व्यापार था। 5000 किलो सोना प्रतिवर्ष उसके पास आता था। अपने जीवन में इतना धन कमाने के बाद भी, करोड़ों रुपए का लाभ का प्राप्त करने के बाद भी, सुलेमान जब अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़ के देखता है तो अपनी पुस्तक सबोपदेशक 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में कहता है कि जो रुपए से प्रीत रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और जो बहुत धन से प्रीत रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। हम पाते हैं कि उसके पास भोग विलास, सुख सुविधा, संपन्नता के साथ सारे के सारे साधन थे। वे राजमहल में रहता था। उसका बहुत खूबसूरत बगीचे थे जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। उसका महल देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। उसके पास बहुत अच्छे गायक और वादक थे जो उसका दिल बहलाते थे। उसकी 700 पत्नियां और 300 अन्य स्त्रियां भी उसने अपने जीवन के अंत में, सुलेमान ने पीछे मुड़कर देखा और वो कहता है, सबोपदेशक 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में कहता है कि तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई भी लाभ नहीं। सुलेमान ने अपने जीवन के अंदर इन सारी बातों का अनुभव किया। यानी कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, पानी के जहाज उसके चलते थे, अच्छे वादक थे, उसकी 700 पत्नियां थी, 300 और स्त्रियां थीं उसके हरम में। लेकिन ये सब चीज़ों के बाद भी वो अपने जीवन के अंदर कुछ खालीपन महसूस करता है। सुलेमान ने अपने इन जीवन के अंदर इन सारी बातों का जो था अनुभव किया, कितना धन होने के बाद भी, और उसका निष्कर्ष ये है कि यह भी
व्यर्थ है। यानी कि कितना भी धन कमा लिया उसने, उसको शांति नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी। लेकिन जब वो देखता है ये सब चीज़ें कमाने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, वो कहता है कि ये भी व्यर्थ है। ये भी एक रहस्य की तरह है। यह ऐसा है मानो जैसे कि वायु को पकड़ने के समान है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह जो था वो बहुत बुद्धिमान था। यदि सुलेमान को देखें तो उसके समान बुद्धिमान अब तक ना तो कोई हुआ और ना ही होगा। उसने जो कुछ भी लिखा है वह ना सिर्फ बाइबल में है, परंतु आज बहुत सी यूनिवर्सिटियों में और सारे संसार में जो अंग्रेजी शास्त्र साहित्य हम पढ़ते हैं उसमें सुरक्षित है। उसमें उन सारी बातों को जो उसके विचार थे संजो के रखा गया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सुलेमान बादशाह की उन बातों को पढ़ाया जाता है। उसकी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही समझदार था। लोग अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए उसके पास आते थे बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि राजा और बहुत बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग उसके पास आते थे अपने उन समाधानों का हल खोजने के लिए। उसके पास बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, उससे मिलने आते थे। ये सुलेमान अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, यदि हम देखें सबोपदेशक की पुस्तक 1 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना ही है। सुलेमान इतना बुद्धिमान होने के बाद भी कुछ ऐसे रहस्य थे जो कि उसका समझ पाना उसकी समझ से परे था। तीसरी चीज देखें जो है वो ये कि सुलेमान ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए थे। सुलेमान ने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए। उसने बाग बगीचे अपने राज्य के अंदर लगाए, कुंड खुदवाए, बड़े बड़े भवन बनवाए। उसने परमेश्वर का मंदिर बनवाया। उसके पास 70,000 लोग थे जो बोझा ढोते थे, 50,000 लोग थे जो थे वृक्ष काटते थे और भूमि को समतल करते थे। 3,300 सुपरवाइजर थे और 30,000 जो थे मजदूर थे। उसके स्टाफ में 1,90,300 लोग काम करते थे। फिर भी सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, सब कुछ बेकार है। इतना सब कुछ होने के पीछे आज दुनिया किस लिए पीछे भाग रही है? पैसे के, कि ये सारी सुख सुविधाएं संपन्नताएं उसके जीवन के अंदर आ जाए। लेकिन सुलेमान के जीवन के अंदर ये सारी सुख सुविधाएं और संपन्नता थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ऐसा ये सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। तो फिर सुलेमान से प्रश्न ये है कि जीवन में सार्थक क्या है? जीवन को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है? कौन सी ऐसी बात है जो व्यर्थ नहीं है? कौन सी 3 शिक्षाएं हैं जो आपके और मेरे लिए शिक्षा का कारण हो सकती है? वो 3 बातें जिन्हें आज हम खोज रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली बात जो सुलेमान के कथनों से शिक्षा के रूप में हमें मिलती है वो ये है कि जीवन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, बहुत से बिना जवाबों के प्रश्न हमारे जीवन के अंदर होते हैं। अनसुलझी गुत्थियां होती हैं, अनसुलझे रहस्य होते हैं। सुलेमान अपनी पुस्तक के 8वें अध्याय में 3-4 ऐसी बातों के बारे में बताता है जिससे वे समझ ही नहीं पाता। यानी कि ऐसी बातें, इतना बुद्धिमान, इतना दानिशमंद व्यक्ति भी यदि उन बातों को नहीं समझ पा रहा तो मेरे और आपके लिए ये समझ पाना बहुत ही कठिन होगा। यदि हम देखें सबोपदेशक 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में वह कहता है कि तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकाले गए और उनका शरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ है।
इस बात को मैं समझ नहीं पाता। यानी कि दुष्ट जो था उसकी तो बहुत अच्छी खबर बन गई, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति था वो तो नगर में ही नहीं पाया गया, उसकी कब्र ही नहीं बनी है। वो कहता है मैं इस चीज को नहीं समझ पाया कि दुष्ट आदमी की इतनी अच्छी कब्र बन गई है, लेकिन जो धर्मी आदमी था उसको कब्र तक नसीब नहीं हुई। ये चीज मैं समझ नहीं पाया। और 8 बाब उसकी 14वीं आयत में वह कहता है कि ऐसे धर्मी हैं जिनकी वे दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वे दशा होती है जो कि धर्मियों की होनी चाहिए। इस बात को भी मैं नहीं समझ पाया। यानी कि जो दुष्ट हैं उनकी दशा यदि वो देखता है तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो धर्मी थे उनकी दशा जो थी वो बहुत ही बुरी थी, दयनीय थी। वो कहता है कि इस चीज को भी मैं समझ नहीं पाया। यदि हम देखें 7 बाब 15वीं आयत में वो कहता है कि कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु आता है। इस बात को भी मैं समझ नहीं पाता। दुष्ट को तो देखता बड़ी लंबी आयु पाता है, दुष्ट का जीवन बड़ा, वो कहता है कि मैंने देखा है ऐसे दुष्टों को जो कि जिनका जीवन जो था वो बहुत लंबा रहा, लेकिन मैंने ऐसे धर्मियों को भी देखा जिनका जीवन बहुत छोटा रहा, थोड़ा रहा। उन्होंने तो अपने जीवन के अंदर भलाई करी थी, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को नहीं समझ पाया। यदि हम देखें 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में वो कहता है कि किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उससे वह करता है, और उसे किसी भी चीज की घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसको खाता है। यह भी बात समझ में नहीं आती। यानी कि इंसान ने इतना सब कुछ कमा लिया, इतना पैसा है, इतना रुपया है, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं है, सारी संपन्नताएं उसके पास है, लेकिन क्या है कि वो रोटी तक नहीं खा सकता। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग इस संसार के अंदर मिल जाएंगे जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपया है, लेकिन जब वो अपने खाने की टेबल पे बैठते हैं तो उस पर 50 तरीके के व्यंजन होते हैं, 100 तरीके के व्यंजन होते हैं, लेकिन वो उसको नहीं खा सकता। बहुत से मीठे व्यंजन उस टेबल पर होते हैं, लेकिन शुगर के कारण वो उसमें से एक भी मीठी चीज को नहीं छू सकता, नहीं खा सकता। यदि हम देखें 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में वह कहता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख भी मरते हैं, दोनों की एक सी ही दशा होती है और दोनों का शरण नहीं रहता। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। बाइबल में बहुत से प्रश्न हैं, हम किसी भी कितना भी जिसे बोल सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर ले, परंतु बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमारे को नहीं मिल पाते। ये कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें हम खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे को नहीं मिलते। उदाहरण के लिए अभी अभी हमने क्रिसमस मनाया, हमने पाया कि हेरोदेस राजा ने आज्ञा निकाली कि 2 साल और उससे 2 साल से छोटे जितने बालक हैं उनको मरवा दिया जाए। प्रश्न यह उठता है कि क्यों हजारों अबोध बालकों का कत्ल किया गया जिनका कोई गुनाह नहीं था। प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर ने एक रात पहले ही ये आज्ञा हेरोदेस के निकालने से पहले ही उसको क्यों नहीं मार डाला? इतने बच्चे जो थे वो क्यों मर गए? हमारे सामने ये प्रश्न उठता है। जब हम मनन करते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में कौंधती है, क्योंकि हेरोदेस जो था, प्रभु यीशु जब मजूसियों ने उसको बताया कि इस राज्य के अंदर एक राजा पैदा हुआ तो वो डर गया था, और वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से वो इतना भयभीत हो गया था कि उसने आज्ञा निकलवा दी कि 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे उन सबका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर की योजना के मुताबिक हो रही थी। परमेश्वर के अनुसार इस पृथ्वी पर सारे घटनाक्रम घटित होते हैं, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर चाहता तो वो हेरोदेस को एक दिन पहले ही मरवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं मार डाला गया? वो परमेश्वर के लिए तो ये चुटकियों का काम था, परंतु एक अधर्मी कुकर्मी व्यक्ति जीवित रहा और हजारों बेगुनाह बच्चे जो थे वो मार डाले गए, काट डाले गए।
यदि हम देखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक धार्मिक मनुष्य था जो कि परमेश्वर की योजना के अनुसार माता के गर्भ में आया, उसने प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार किया, वे अभावों में जिया और लोगों के बीच जाकर मन फिराव का प्रचार जो था वो करता रहा। तब एक आज्ञा निकाल दी जाती है और उसका सर कलम कर दिया जाता है, उसका सर जो था वो काट दिया जाता है और थाल में सजाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उस भ्रष्टाचारी, उस राजा के सामने लाया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि भ्रष्टाचारी राजा सिंहासन पर बैठा है, उसकी आज्ञा मानी जा रही है और यूहन्ना का सर काट दिया गया? क्यों परमेश्वर ने उस चीज को वहां पर नहीं रोका? उस भ्रष्टाचारी राजा को यह आज्ञा निकालने से पहले ही क्यों नहीं मार डाला गया? यदि हम देखें सबोपदेशक 8 बाब और उसकी 17वीं आयत में सुलेमान कहता है कि तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। वो कहता है कि परमेश्वर जो भी काम करता है ना, वो मनुष्य जो है वो समझ नहीं सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज कितनी भी करे, कितना भी परिश्रम करे, तो भी उसको वो नहीं जान पाएगा। और यदि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा, तो भी उसे ना पा सकेगा, उस चीज को वो समझ नहीं सकेगा। सुलेमान इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य उन कामों का भेद नहीं जान सकता जो परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। चाहे वह उसकी खोजबीन कितना भी कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वे परमेश्वर के भेदों को नहीं जान सकता। हमारे जीवन के अंदर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं और हमारे को उन रहस्यों का, उन प्रश्नों का हमारे को उत्तर नहीं मिलता है और हम अंदर ही अंदर व्याकुल होते हैं। और ये चीज हमने देखी सुलेमान के जीवन के अंदर बीती। सारी सुख सुविधाएं, संपन्नताएं होने के बावजूद भी उसके जीवन के अंदर, जिसे बोलते हैं, कुछ प्रश्न थे जिन्हें वो नहीं समझ पाया। दूसरी बात, सुलेमान कहता है कि जीवन में जो कुछ अच्छा समय परमेश्वर हमको देता है, जो आनंद का समय हमको परमेश्वर देता है, हमें धन्यवाद के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में कर रहा है, जो भी घटनाक्रम हमारे जीवन में हो रहा है, हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यदि हम देखें सबोपदेशक 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है कि मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करना और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। वो कहता है कि मैंने सब चीजें जान ली हैं, सारा, कि मनुष्य का जो जीवन है वो ये है कि वो आनंद करे और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कि मनुष्य इस संसार में रहता है, उसको भलाई करनी है और परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। आज बहुत से लोगों की परेशानी ये है कि वो परिश्रम करते तो हैं लेकिन सुखी नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे पास जितना भी है, चाहे हमारे को उस परिश्रम से थोड़ा ही मिल रहा है, लेकिन हमें थोड़े में भी संतुष्टि रखनी चाहिए, थोड़े में भी हमें संतुष्ट होना चाहिए। वचन कहता है सबोपदेशक 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में कहता है सुलेमान कि मनुष्य के लिए खाना पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो बातें सुलेमान कहता है वो ये है कि परमेश्वर की तरफ तो देखो कि वो कैसे हमारे जीवनों पर उपकार करता है। उसने तुम्हें जीवन दिया है। सबसे अहम चीज, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपकार ये है हमारे ऊपर कि उसने हमारे को जीवन दिया है, हमारे को आशीष दी है, हमारे को भोजन दिया है, हमारे को परिवार दिया है। तुम्हें आनंद के क्षण दिए हैं परमेश्वर ने। अगर तुम परमेश्वर की ओर देखोगे तो खुश होगे, आनंद मनाओगे कि परमेश्वर ने क्या दिया है। हम
अक्सर दुखी होते हैं अपनी उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। यदि हम उन चीज़ों को देखना छोड़ दें, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, और जो चीज़ें हैं हम उस पर आनंद करें कि हमारे को परमेश्वर ने भोजन दिया है, ये जीवन दिया है, स्वास्थ्य प्रदान किया है, हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यदि हमारे जीवन के अंदर हो रही हैं तो हमें खुश होना चाहिए। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में सबोपदेशक 9 बाब और उसकी 4थी आयत में वो कहता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए सींग से बढ़कर है। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सुलेमान बादशाह जो है वो करता है। क्या कहता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए सींग से बढ़कर है। कितनी बार हमारी नजरें मरे हुए सींग की ओर जाती हैं। अब ये मरा हुआ सींग क्या है? अरे हमारा खानदान तो ऐसा था, हमारे दादा की मूंछें तो इतनी बड़ी बड़ी होती थी, हमारे नाना का रुआब तो ऐसा था कि हमारे घरों में बड़ी बड़ी जमींदारियों का हिसाब रखा जाता था, बहुत धन संपत्ति थी, हमारे दादा के पास इतनी संपत्ति थी कि 50 नौकर उस समय हमारे आगे पीछे घूमते थे। लेकिन आज वक्त का तकाजा देखो कि आज हम खुद ही नौकर बन के घूम रहे हैं। हम उन चीजों की ओर देखते हैं, उस समय की ओर देखते हैं। वो कहता है कि अरे जीवित कुत्ते को देखो, मरे हुए सींग को मत देखो। शेर को तो, या जैसे बोलते हैं कि शेर को या उसकी दहाड़ तो थी, शेर था, उसकी दहाड़ भी थी, परंतु अब कुत्ता ही तुम्हारे पास है। यानी कि अब जो चीज नहीं है उसकी ओर नहीं देखनी है हमने, उसकी ओर देख के हमें परेशान नहीं होना। इंसान परेशान तब होता है जब वो अपने पुराने समय को याद करता है, जब उसका अच्छा समय होता है वो और ज्यादा व्याकुल हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए सींग से बढ़कर है। आज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें में संतुष्ट रहना है। अतीत को जाने दो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में हमारे पास क्या है, इसी वर्तमान में हमने जीना है। इसी से जुड़ी एक बात और वो कहता है कि जीवन में भलाई करते जाओ। जीवन में हमने भलाई करते जाना है और उसके लिए हमने प्रयास निरंतर करने हैं। इंसान को भलाई जरूर करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। यदि हम देखें सबोपदेशक 9 बाब उसकी 10वीं आयत में वो कहता है जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है वहां ना युक्ति है, ना ज्ञान है और ना ही बुद्धि है। मृत्यु के पार यह सब कुछ नहीं बचेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए जो काम तुझे मिले, इस जीवन में तुझे जो काम मिले उसे शक्ति भर कर और आनंद से जी। पुरानी बातें के पीछे मत भाग, पुरानी चीजों को मत सोच। यदि तू पुरानी चीजों को देखेगा, पुरानी बातों को सोचेगा तो तू दुखित रहेगा, तेरी आत्मा व्याकुल रहेगी। और हम देखते हैं कि तीसरी बात जो सुलेमान अपनी पुस्तक में करता है वो ये है कि आनंद की ओर दृष्टि लगाए रखो। आनंद की ओर। सबोपदेशक 7 बाब और पहली आयत में वह कहता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। वो कहता है कि इसे मत भूलो। कहता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है, इसे नहीं भूलना है। हमने अपने अंतिम समय को नहीं भूलना है, अंतिम समय को याद रखना है। वो जवानों से कहता है हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मन मर्जी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सारी चीज कर, अच्छी बात है, जो कुछ तू कर रहा है बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमें इस चीज का भी है ध्यान रखना होगा अपने जीवन के अंदर कि ये जितने भी कार्य हम कर रहे हैं उन सब का हिसाब परमेश्वर करेगा, उन सब का जो न्याय है वो परमेश्वर करेगा। सुलेमान कहता है कि जो समझ से परे है, जो
अनउत्तर रहित हैं, जो अनउत्तर रहित प्रश्न हमारे सामने हैं, जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनको विश्वास से स्वीकार कर। जो नहीं सुलझाए जा सकते वो परमेश्वर पे छोड़ दे। तो सारी की सारी चीजें जो तेरी समझ से परे हैं उनको परमेश्वर पर छोड़ दे। जो अच्छा समय है उसे आनंद और सुख से मनाओ और भला करते जाओ। और अंतिम बात वो कहता है कि अंत की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, जो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह के युक्तियों को हम नहीं समझ सकते मेरे अजीजों। हम मनुष्य हैं और परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में इतना अंतर है जैसे कि जमीन और आसमान, जैसे कि पूरब और पश्चिम, इतना गहरा अंतर है। तो हम परमेश्वर की उन युक्तियों को कैसे समझ सकते हैं? हम परमेश्वर की युक्तियों को नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर की योजनाओं को कदापि नहीं समझ सकते, परंतु हम परमेश्वर को समझते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते, लेकिन हम परमेश्वर को समझते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं, उसकी क्षमा को समझते हैं, उसके उद्धार को समझते हैं। वो परमेश्वर जिसका डेरा हमारे बीच में हुआ, जो हमारे बीच में मनुष्य बनकर पैदा हुआ, वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में मेरे और आपके पास आया, क्या हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं? जिस दिन हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन परमेश्वर के उन तमाम अनसुलझे रहस्यों को हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। और ये सब चीज़ें हम इंसानी ज्ञान के आधार पर नहीं समझ पाएंगे। हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। जब हम आत्मिक बनेंगे तो परमेश्वर के उस भेद को जो परमेश्वर इस संसार के अंदर करता है, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, आज समय है कि हमें उन चीज़ों को, तमाम उन बातों को जिन्हें सोचकर हम परेशान होते हैं, जो अनसुलझे रहस्य हैं हमारे सामने, हमें उनकी ओर गौर नहीं करना है, उनकी ओर नहीं देखना है। हमने सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमको दिया आज के इस वचन पे खुदावंद आपकी आशीष हो। खुदावंद, जिन लोगों ने सुना है परमेश्वर, और हम जानते हैं कि हम इंसानी बुद्धि है परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरे उस महान युक्तियों को नहीं समझ पाते कि जो परमेश्वर तू सूर्य के नीचे करता है। प्रभु जी, आई परमेश्वर, प्रभु जी हमारे को इतना बुद्धिमान बना कि परमेश्वर प्रभु जी हम तेरी युक्तियों पर शक करने वाले नहीं, बल्कि तेरी युक्तियों को अमल करने वाले हो सके, उनके पीछे चलने वाले हो सके। जिन लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों पे खुदा तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से। आमीन।